जाकिर हुसैन जी करे देखता रहूं। थैंक यू। अरुण अजय सही बोला। कालिया मनोज हाय, हाउ आर यू? जाकिर हुसैन गुड क्वालिटी, इट्स यू, थैंक यू। जाहिद अब्बासी लिख रहे गुस्से तो थोड़ी देर के लिए रोके, ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचे तो उस काम का हल निकले। बिल्कुल सही जाकिर हुसैन, ऑल क्वालिटी इट्स यू, जय हिंद। आपसे बात करने की। जाकिर हुसैन अब क्या होगा जी, बहुत अच्छा होगा। हम जो निर्णय लेंगे हमारा जीवन वैसा ही बनता जाएगा, जो सोचेंगे वैसे ही जीवन आकार लेती जाएगी। मुझे तो टेंशन हो रही है, आपको टेंशन क्यों हो रही है? आपकी लाइव नहीं आई तो मैं तो लाइव ही हूँ। जाहिद अब्बासी, इंसान अगर टाइम के साथ चले तो इंसान बहुत आगे निकल जाता है, और बिल्कुल टाइम के साथ उलझनों को सुलझा ले तो भी बहुत आगे निकल जाता है। कई बार ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते, फंस जाते हैं कि वो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना हमें आगे बढ़ने देते हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है। देखो सच कड़वा होता है, बट सच को जितना जल्दी समझ लो, स्वीकार कर लो, उतना ही आगे का वक्त अच्छा जाएगा, खुशियां आएंगी, भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि जब प्रेजेंट हम अच्छा करेंगे तो ही फ्यूचर भी अच्छा होगा। जाकिर से लिख रहे इसलिए तो मुझे नंबर चाहिए जी, आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। जदबासी जी। सो देखो, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी थैंक यू। सो मैं बिलीव ये करती हूँ कि किसी के भी लाइफ में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर पाती हूँ, थोड़ा भी मैं मोटिवेट इंस्पायर कर सकती हूँ, कर पा रही हूँ, या उनको उनके लाइफ के लिए एक अच्छा एस्पेक्ट दे पा रही हूँ, उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर पा रही हूँ, सो आई विल थिंक ये मेरा लाइव आना सक्सेसफुल है। कहते ना अंधेरे को भगाने के लिए एक दिया काफी है रोशन करने के लिए, बस इतना ही है। सो नेवर गो विथ नंबर्स, नेवर गो विथ द काउंटिंग, ऑलवेज गो विथ द क्वालिटी। एंड एवरीबॉडी डजंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, क्योंकि हीरे की समझ एक जौहरी को होती है, कोई और ही क्या समझेगा उसको। जाहिद अब्बासी लिख रहे मेरे हर रोज खुद को अपडेट करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी खुद को हमेशा अपडेट करने में, समझने में, सीखने में और आगे बढ़ने पे यकीन करती हूँ। एट द सेम टाइम कितना भी कोई बिटर से बिटर ट्रुथ हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर के हो, चाहे मेरे बहुत ही करीबी हो उसको भी लेकर के हो, उसको भी मैं समझने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। और ऊपर वाले से बस इतना प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतनी क्षमता दे, इतनी सामर्थ्य दे कि कड़वे से कड़वे सच को भी ना मैं स्वीकार कर सकूं, समझ सकूं और उससे ऊपर उठ सकूं। जैसे हमारे शिव जी भी है ना, क्या किए उन्होंने, जहर को पिया तो कहा यहीं पे अटका रह गया, नीचे जाने नहीं दिया। खैर वो शिव है, हम तो इंसान हैं, हम बस उनको समझ ही ले तो इतना काफी है। तो मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप जो भी लड़ाई से लड़ रहे हैं खुद में, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, लेट हो जाए, उससे पहले है कि आप स्टेप ले लो। एक एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। जैसे कि मेढक होती है ना, उसमें कैपेसिटी होती है अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। आप एक फ्रॉक को लेकर के एक फ्राइंग पैन पे रख दो और वो मेढक को आप रख दो। वो मेढक क्या करता है ना, अपना टेम्परेचर बैलेंस करने में लगा देता है, और फ्राइंग पैन का जो वो हीट होता जाता है ना, जैसे जैसे आप वो बढ़ता जाता है, फ्रॉग उतने एफर्ट से वो टेम्परेचर बैलेंस करने लगता है। इंस्टेड कि वो कूद सकता है उस पैन से, वो कूदता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हम बैलेंस कर लेंगे। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइफ को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हम अपने एनिमल से, नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम उसको सीखना चाहे, समझना चाहे, जागरूकता रखे तो। सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। तो फ्रॉग क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने में लगा देता है।
फिर एक ऐसा टाइम होता है कि पैन इतना ज्यादा हीट हो चुका होता है कि तब फ्रॉग सोचता है कि अब मैं कूद जाऊं, अपनी जान बचा लूं। तब उसमें इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा बचती ही नहीं है कि वो उस फ्राइंग पैन से कूद सके। इवेंचुअली क्या होता है, वो मर जाता है। समझ रहे हैं? उसी तरह हम इंसान हैं, एडजस्ट करने का एक लिमिट होता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो। इतना भी ज्यादा खुद को एडजस्ट करने में मत लगा दो, इतनी ऊर्जा मत लगा दो कि जब आपको सच्चाई समझ में आ भी चुकी है कि आप जब उस रिश्ते से निकलना चाहो तो आप निकल ही नहीं पाओ, क्योंकि आपने सारी ऊर्जा, सारी समझ, सारी बुद्धि तो एडजस्ट करने में लगा दी। और समझदार के लिए इशारा काफी है। ये बात, ये एग्जाम्पल हर जगह लागू होता है, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ का, हम गलत दोस्त चुन लेते हैं, हम गलत रिश्ते में आ जाते हैं, हम गलत काम में चले जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है। बट जब हमको दिख जाता है कि ये सही नहीं है, तो इट्स अ हाई टाइम कि हम उस चीज से निकल जाएं। और जितना जल्दी निकल जाएंगे हम, उतना ही जल्दी उन सब चीजों से बच सकते हैं। और जब हम सच्चे होते हैं, ईमान हमारा सच्चा होता है, कहते हैं ना, हमारा प्यार सच्चा होता है उस रिश्ते के प्रति, उस काम के प्रति, खुद के लिए, अपने उन लोगों के लिए, तो ऊपर वाला भी हमें साथ देता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी ना हमें ऐसे उठा के बाहर रख देता है। और ये बात सच और सत्य है। बट ये भी चीज समझने के लिए, महसूस करने के लिए, वो कर्म होनी चाहिए, वो प्योरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर द लाइफ। लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, अपना भी और अपनों का भी। किसी को अधिकार नहीं है किसी की लाइफ को हर्ट करने का, यू नो, किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं। हमें खुद का जान लेने का अधिकार नहीं है, तो हम किसी और की जान लेने की सोच भी कैसे सकते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? इरफान ने जान लिख रहे हाय। देखो, जब बहुत कनेक्टेड होके बोलते हैं ना, इमोशंस अपने आप आता है। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड, यू डोंट नीड टू एक्ट। रियल लाइफ में कभी मत एक्ट करो, बिकॉज डिफरेंस करना भूल जाओगे इमोशंस में कि सच क्या है और झूठ क्या है। सो हमेशा वो क्लैरिटी रखो, तभी जाके लाइफ में सही कर पाओगे, सही फैसला ले पाओगे। और मैं भी यहाँ लाइव इसलिए आती हूँ आउट ऑफ कंसर्न, और वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता है। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। जाहिद अब्बासी लिख रहे पॉजिटिव पर्सन के साथ रहे। बिल्कुल, आपको मैं एक बात बताती हूँ, पता है, जब आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, इसको करके देखना, आप बस उसकी तस्वीर ही देख लोगे ना, वीडियो ही देख लोगे, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी, इतनी अच्छी ऊर्जा आएगी। तो आप सोचो कि हम जब एज एन पर्सन हम उसके साथ रहे, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हम जिसको बहुत मानते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि वक्त चुरा करके भी अपने ऐसे लोगों से मिल लो। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको, क्योंकि देखो, अच्छाई है तो बुराई भी है ना, तो अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, वी कांट डिनाई इट, ओके, इट इज अ फैक्ट। तो जो ऐसे लोग हैं ना, जो हमको नहीं समझते, क्योंकि वो लोग ऐसे होंगे कि हमें उनसे अच्छी ऊर्जा नहीं आएगी, उनसे हमें मिल करके वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती, उनको देख करके भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। अब जैसे कल जब मैं लाइव आई थी, तो मैं कैसे, सोफिया कुरैशी जी बताइए, इतनी अच्छी लेडी है, इतनी महान योद्धा है हमारे लिए, अपनी योगिता सिंह जी, तो मैं कैसे नाम भूल गई, क्योंकि मैं लाइव आने से पहले ऐसे इंसान की तस्वीर देख ली थी जिसको देख के इतनी नेगेटिविटी आती है। तो इट रियली अफेक्ट्स। तो अपने ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो, ये फैक्ट है। सो ऑलवेज जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा सोचते हो, तो ऐसी ऊर्जा को अपने पास रखो, ऐसे लोगों को अपने पास रखो, ऐसी तस्वीरों को देखो जहां से आपको ऊर्जा अच्छी आती है, जहां से आपको प्यार मिलता है, जहां से आपको अच्छी यादें आती है, जहां से आपको ग्रोथ होने की वो एक एनर्जी मिलती है।
क्योंकि बहुत कम समय के लिए मैं आती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी बोल दूँ वो भी बोल दूँ, बट समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। थोड़ी सी जहमत उठाइए, थोड़ी सी समय दीजिए, और फिर देखिए लाइफ कितना मैजिकल होता है। और मैं बहुत ब्लंट पर्सन आप बोल सकते हो, ऑनेस्ट हूँ, बट या इट डिड हैपन। वरना मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे महान शख्सियत की नाम भूल जाऊँ या मतलब मिस्टेक हो जाए। बट इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम जितना एक्सेप्ट करेंगे ना, उतना ही हम अपने आप को सही दिशा में आगे लेके जा सकते हैं। और हमें पता होगा कि ये गलती हुई तो वाकई में किस वजह से हुई। तो मैंने आपको बताया कल, मतलब मैं लाइव आने से पहले कुछ ऐसे इंसान की तस्वीर और वीडियो देख ली थी जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आए। सो इफ़ यू सी अ पर्सन मेरे गजट नेगेटिव वाइब ना, डोंट कीप लुकिंग दैट पर्सन, जस्ट स्टे अवे, ओके। एंड द पर्सन टू हुम यू लव, उनको देखो, उनको एडमायर करो, उनके लिए प्रे करो, और खुद भी खिलो, उनको भी खिलने दो। कहानी बस इतनी सी। सो हमेशा ऊर्जा को पकड़िए। लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी। कहते हैं ना, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही है, ऊर्जा का खेल है। सो बहुत मज़ा है आप सभी से बात करके। सो मैं इस वीडियो को 2 मिनट में एंड करूँगी। और मदर्स डे, तो मेरे लिए तो मदर्स डे, फादर्स डे, या जिस भी रिश्ते से मैं प्यार करती हूँ, वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो रिश्तों की खूबसूरती है, वो सदाबहार है, वो हर दिन ही है, हर क्षण है। सो ये तो वेस्टर्न कल्चर है, एक दिन की जो वो स्पेशल फील कराने के लिए करते हैं, चाहे वो मदर्स डे हो या फादर्स डे हो या सिस्टर्स डे हो या ब्रदर्स डे हो या वाइफ डे हो या हस्बैंड डे हो। हम लोग को जो सिखाया जाता है वो हर दिन ही मदर्स डे होता है, हर दिन ही फादर्स डे होता है, हर दिन ही हस्बैंड डे होता है, हर दिन ही फ्रेंड्स डे होता है। बिकॉज जो भी रिश्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, एवरी डे इज वेरी वेरी प्रेशियस, एंड एवरी डे वी शुड वाटर इट, वी शुड uplift it, we should grow our relation with the love. उसको प्यार से सींचना है, उसको वक्त देना है, उसको अच्छी ऊर्जा में खिलाना है, बेहतरीन बनाना है। यही सब बात है। और जो लोग झूठी बातें बोलते हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार में कोई वो व्यवहार नहीं दिखता है, चाहे ऐसे परिवार वाले लोग हो, चाहे ऐसे दोस्त वाले लोग हो, चाहे ऐसे कलीग्स हो, जो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार, समझ रहे हैं ना, और बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो एक्शन में नहीं दिखता है। तो दोस्तों अलर्ट हो जाओ, सी द रियलिटी, फील द रियलिटी। तो ऐसे जो रिश्ते हैं ना, जो आपको सिर्फ ड्रेन करते हैं, आपसे सिर्फ लेते रहते हैं, आपको बस एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो ऐसे रिश्ते को वक्त रहते बहुत प्यार मोहब्बत से नो बोल दीजिए। नो मीन्स नो, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है अपने मेंटल, अपने फिजिकल, अपने स्पिरिचुअल, जो अपनी जो स्टेटस है, जो हमें ईश्वर ने दिया है, उसको प्रोटेक्ट रखने का। इस भी सागर बेलमने लिख रहे हैं, हाय मैडम जाहिद अब्बासी, लड़की को बोलने से अच्छा अपनी मम्मी पापा को आई लव यू बोल दिया करो। फ्रेंड्स लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट दैट आई लव यू शुड हैव अ मीनिंग, शुड हैव दैट इमोशन, शुड हैव दैट रिस्पेक्ट। आप आई लव यू किसी को भी बोल सकते हैं, मैं खुद ही बोलती हूँ आप सबको बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, एंड आई लव यू ऑल, बिकॉज व्हेन द लव इज प्योर इट हैज इमेंस मैजिक इन इट। लेकिन वहां बोलिए जहां पे उसकी वैल्यू है, बिल्कुल बोलना चाहिए आई लव यू। आई लव यू आप अपनी मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए, भाई बहन को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने बॉस को भी बोल सकते हैं, अपने हर उस रिश्ते को बोल सकते हैं जिससे वाकई में आप प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है वहाँ इज्जत होता है, वहाँ मान सम्मान होता है। समझ रहे हैं? So I love you is a very beautiful word, but it is only beautiful when it has a meaning, when it has a emotion, when it has a honest feeling in it. It has a care, it has a affection, it has a concern. अब इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ दोस्तों। चलो, जब आई लव यू की बात हुई तो
3 मिनट और मैं एक्सटेंड करती हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। फिर जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। सो आप लोग भी बाद में भी अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके। मैं भी अपने काम में लगी रहती हूँ, आप लोग भी अपने काम में लगे रहिए। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि हम सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कुछ जो है ना, उस कुछ के लिए प्लीज़ आप बहुत कुछ करिए। वो कुछ जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ हो, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हो, चाहे हमारे वो फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल कलीग्स हो। सो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स इट एंड यू जस्ट सी द मैजिक हैपनिंग इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि उलझने नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आएंगी। वो से वो सिनेरियो भी आ जाएगा ना, लेकिन आप उनसे निकल जाओगे। इसलिए निकल जाओगे बिकॉज when you are pure, when you are clear, जो आप सच्चे हो, आपका ईमान सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, तो पूरी कायनात कहते हैं ना, ईश्वर स्वयं आ जाते हैं उस मुश्किल से आपको निकालने के लिए और वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको सच्चाई से करो, सच्चे मन से करो, और वो देखो होकर ही रहेगा। अब क्या ही कहूँ मैं। इट्स मी सागर बेलम। हैप्पी मदर्स डे मैडम, हैप्पी मदर्स डे। सो आप लोग भी अपनी मम्मी को प्लीज़ स्पेशल फील कराओ। स्पेशल फील कराने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बहुत ऐसा कुछ करना है। थोड़ी देर उनसे आप बात कर लो, थोड़ा उनको स्पेशल फील करा दो, कुछ उनके लिए चाय बना दो, थोड़ी उनके साथ समय बिता लो। और मैं क्या ही कहूँ, वो कुछ कह रही हो तो उसको सुन लो, उनको सही बात समझा दो, क्योंकि यार बहुत मासूम होते हैं। और जो एक सच्चे इंसान होते हैं ना, वो वाकई में मासूम होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज दे आर वेरी प्योर ना, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। और ऐसे लोग के साथ चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि गलत लोग इनके जीवन में आ जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट एंड ऐसे लोगों को फिर भी मैं बोलूँगी, बिटर से बिटर ट्रुथ है ना, कड़वा से कड़वा सच भी ना, फिर भी इनको आप समझाओ, इनको बताओ। अब मैं क्या ही बोलूँ। ज़्यादा बासी लिख रहे हैं बेस्ट। इसमी सागर बेलू ने, मैडम सो ब्यूटीफुल स्पीच, थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अब 1 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। सो बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच एज मच एज पीपल इट कैन, एंड किसी की भी लाइफ में ये कुछ भी कंट्रीब्यूट करती है, कुछ भी जिंदगी के स्तर पे समझ देती है, तो मैं सोचूंगी कि लाइव आना सफल हुआ। और इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालती हूँ। कुछ वीडियोस मैं स्पेशली यूट्यूब चैनल के लिए भी बनाती हूँ। सो इट्स ऑलवेज it's always good time whenever we want to learn and grow and improve ourselves। हम जिस भी कार्य को करना चाहते हैं तो हमें हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सो गाइज, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। फिर मिलूंगी जब भी मौका मिलेगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। सो हमेशा कोशिश करिए उस तस्वीर को देखिए जहाँ से आपको अच्छी वाइब मिलती है। कुछ ऐसी तस्वीरें अपने पास रखिए जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, और जिस भी इंसान को आप ऐसा मानते हो, तो आप उनको देखा करो। आप वो तस्वीर भी देखोगे ना, आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी ना, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डज इट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। बिकॉज ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों। जाते जाते आज थोड़ा रियल फैक्ट चेक वाली बात बताते हो ना, फैक्ट जो रियलिटी होती है। ऐसे लोगों की तस्वीर देखना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ज्यादा नहीं, बस एक बार एक्सपेरिमेंट करना और फिर देखना आप कोई काम करना, और देखना उस काम में कितनी रुकावटें आती है, और वो काम तो सक्सेसफुल होगा ही नहीं, और हो भी जाए तो देखना कितनी उलझने आएंगी, कितना एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को बोलती हूँ, मैं कुछ भी बात आपको कहती हूँ ना, तो आप प्लीज उसको क्रॉस चेक जरूर करो। इसी बहाने आप थोड़ा समय तो देंगे, थोड़ा जानेंगे तो सही, थोड़ी कोशिश तो करेंगे। सो इसको करके देखना। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम में मत कर लेना कि बाद में सिर पकड़ के बैठ जाना। कुछ ऐसा काम उठा लेना, कुछ ऐसा काम, छोटा काम हो जहां पे एक्सपेरिमेंट कर सको, और एक ही बार करना, क्योंकि समझदार के लिए एक ही बार काफी है।
आग से एक बार जल गए ना तो वो काफी है समझाने के लिए, भाई आग है, आग में जल जाओगे, तो बार बार उसमें कूदने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो भी कहती हूँ बहुत डंके की चोट पे कहती हूँ, क्योंकि जिंदगी का अनुभव होता है और समझ होती है। कुछ अपने से सीखती हूँ, कुछ अपनों से सीखती हूँ, कुछ आप लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो इसको बिल्कुल करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब भी महत्वपूर्ण काम के लिए जाओ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, इंटरव्यू हो या कुछ ऐसा रिश्ता हो या कुछ ऐसा वर्क हो या कुछ आप सीखने के लिए शुरुआत कर रहे हो या कुछ अपने काम की शुरुआत कर रहे हो, तो गाइस दोस्तों ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों की तस्वीर देखना जहाँ से आपको अच्छी ऊर्जा आती है, जहाँ से आपको प्यार, जहाँ से आपको ममत्व, जहाँ से आपको इंसानियत, जहाँ से आपको फिक्र, जहाँ से आपको अच्छा कर गुजरने की फीलिंग्स आती है, जहाँ से आपको सीखने की वो शक्ति और ऊर्जा मिलती है, जहाँ से आपको प्यार ही प्यार का एहसास होता है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि इमोशंस की बात ही कुछ ऐसी होती है और बातों की बात भी कुछ ऐसी होती है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, वक्त कम पड़ जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन जो समझना चाहे उनके लिए एक अल्फाज भी काफ़ी होती है समझने के लिए। ज़ाद अब्बासी लिख रहे लव यू खुशबू डियर। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके, सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे। यहाँ नीरू पोद्दार मेरी प्यारी सी मामी जी है, मेरी मामी को भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, अपने रिश्तों की बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसको सींचिए, बनाइए। और जो ऐसे रिश्ते हैं जहाँ से आपको दुख तकलीफ मिलता है, ऐसा कोई भी हो तो उसको टाटा बाय बाय वक्त रहते कर दीजिए। हर किसी के लिए बोल रही हूँ, because I'm not someone who will talk always goody. I'm someone who will talk the fact and reality. जाहिद अब्बासी लिख रहे हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखने के लिए, थैंक यू सो मच। राजेश्वर 4 लिख रहे हैप्पी मदर्स डे। तो क्योंकि देखिए ये मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, तो इसके लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हो। और जो दोस्त सच्चे वही होते हैं जो अपने गलतियों को भी हमारे साथ शेयर करें, और वो शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि वो आपको मतलब कुछ ऐसा सिंपैथी या मर्सी या फिर ऐसा ये करने के लिए, वो इसलिए शेयर करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है तो आप ऐसी गलती मत करना। देखिए मेरी मामी श्री लिख रही है सदा खुश रहिए। अब देखिए मेरी मामी जो है ना, मेरी मामी बहुत ही प्यारी सी मामी है, और कहते हैं ना कि एक्शन कहता है, तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी, करके दिखाना चाहूँगी। आई लव यू मेरी मामी। मेरा बचपन इनके साथ बहुत ही गुजरा है। हम लोग छुट्टी में नानी घर जाया करते थे और मामी हमारे लिए पूरी सब्जी बनाया करती थी। और देखिए जहाँ पे प्यार है ना, तो उसको बहुत खुशी से बताइए ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसे रिश्ते भी है, ऐसे प्यार भरे रिश्ते भी है। तो हम लोग मामी के पास जाया करते थे, हम पूरी सब्जी खाया करते थे। आज भी वो इच्छा होती है, बट वक्त का कभी कभी ये होता है ना। बट डेफिनेटली हम जल्दी मिलेंगे और आपको भी मैं वो पल से रूबरू ज़रूर कराऊंगी। बिकॉज क्या है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब अपने आसपास ही है। तो मामी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैंने महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है मैंने मेरी मामी से सीखी है। और कोई जिंदगी में आपको कुछ सिखाता है ना दोस्तों, चाहे वो परिवार वाले हो या दोस्त हो या कोई इंसान हो, तो उसके लिए शुक्रगुजार जरूर रहिए। तो मेरी मामी ने मुझे पिछले साल महाशिवरात्रि में पूजा करने का विधि, पूजा करने का वो जो एक कहते हैं ना हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक भगवान से जुड़ने का भी तरीका होता है, तो वो हमने सीखा है। सो आई लव माई मामी सो मच। मैं अपनी मामी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मामी की लंबी आयु हो, अच्छी स्वास्थ्य हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले उनको, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो। और मेरी मामी सदाबहार मामी है। और दुनिया की समस्त माओं को तहे दिल से हैप्पी मदर्स डे। हर रिश्ते बहुत अनमोल है, और जिन भी रिश्ते से आप कुछ सीखते हो तो उनको बिल्कुल सराहो, उनको ज़रूर जताओ। ये मत सोचो कि उनको तो सब पता है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में, कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है, तो दोस्तों उसको ज़रूर कहें, उसको ज़रूर शुक्रिया अदा करें। आप भी उनके लिए जब भी कुछ कर पाओ तो ज़रूर करो, ये हम सबके लिए, ठीक है। मेरी मामी थोड़ा शर्माती भी है।
मेरी मामी के लिए। लव यू मामी। ज़ाहिद अब्बासी, हम खुदा से दुआ करेंगे आप ऐसी हमेशा हैप्पी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मामी लिख रही है। अच्छा, मामी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं अपनी मामी को बार बार नाम से नहीं बुलाना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे नीरू पोद्दार जी है जो कि मेरी मामी है, मेरी छोटी मामी है। तो माता रानी आपके सारे विश पूरी करे। थैंक यू मामी। और कुमार संदीप लिख रहे, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती इसलिए हिंदी। हाँ जी बिल्कुल, मुझे हिंदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ज़ाहिद अब्बासी, भगवान से यही दुआ है आप ऐसे ही रोज़ कनेक्ट रहें। जी बिल्कुल, कोशिश रहती है। विनय माथुर, मैं तो अभी आया, आप जा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, मुझे जाना होगा। क्योंकि अब टाइम हो गया है, मुझे भी अपने काम करने होते हैं, मुझे भी बहुत कुछ जानना होता है, सीखना होता है, समझना होता है, और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ की, बिकॉज हम लोग कोई अलग नहीं है। और मैं जो भी एग्जाम्पल देती हूँ, जो भी बातें बोलती हूँ, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। दत्ता लिख रहे हैं गुड नाइट। चलिए, आपने इतने प्यार से बोला तो 2 मिनट और रुकते हैं। यही 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बोल के ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझे भी बात करना अच्छा लगता है। सो एक बात और मैं बताना चाहूँगी जाते जाते, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे उतना प्यार करे या आप हर किसी से उतना प्यार करो, लेकिन जिससे भी प्यार करो सच्चे दिल से करो। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ग्रोथ में मदद करती है, आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है, आपको प्यार देती है, तो उसको बिल्कुल जताइए, समझाइए और बताइए कि आप भी उनसे कितना प्यार करते हैं, आप भी उनकी कितनी इज्जत करते हैं, आप भी कितना उनका मान सम्मान करते हैं। और वो सिर्फ बोली से नहीं होनी चाहिए, वो भावनाओं से होनी चाहिए, वो कर्म से होना चाहिए, वो प्यार से होनी चाहिए, वो सच्चाई से होनी चाहिए। ठीक है। अब गाइस, मैं 10:40 में डेफिनेटली इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ, क्योंकि इट्स टाइम टू गो नाउ। किसी का मैसेज रह गया हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बात करते करते ना मैं भी थोड़ी खो जाती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज इन टू इट। मुझे वो ऊपरी और शैलो बात करना पसंद नहीं है, वो हवा हवाई वाली बातें। मुझे गहराई पसंद है, मुझे डेप्थनेस पसंद है। चलो फटाफट मैसेज ले लेते हैं। ज़ाहिद अब्बासी लिखे, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। इट्स मी सागर बेलियम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम मैडम, गुड नाइट। राजेश्वर हाय। ज़ाहिद अब्बासी लव यू। खुशबू डियर रोज़ दे रहे, थैंक यू सो मच। मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिद अब्बासी लिख रहे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखने के लिए। अच्छा, ये मैसेज मैंने पहले भी ले लिया था। राजेश्वर लिख रहे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। कुमार संदीप गुड। मामी का मैंने मैसेज ले लिया है। दत्ता गुड नाइट। विनय माथुर, कल वापस आना लाइव प्लीज। मैं देखिए, कल का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट जब भी आप आऊंगी तो मैं जरूर आऊंगी और कोशिश करूंगी कभी नोटिफिकेशन दे करके आऊं, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करें। जाकिर हुसैन, मैं आपसे प्यार करता हूँ जी, थैंक यू सो मच। नहीं, किस लिए अभी नहीं, मुझे जाना होगा। अनु शर्मा हाय ब्यूटीफुल फ्रेंड, हाय। मेरे बारे में इंजीनियर पप्पू कुमार हाय। जाकिर हुसैन, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल आप सबके लिए, खुश रहिए। हाउ आर यू मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। चलो गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो अभी देख रहे हैं थैंक यू, जो बाद में देखेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे चलते चलते। सो लव योर पीपल, लव योर नियर एंड डियर वंस एंड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ लव। लव इज अमेजिंग, लव इज ब्यूटिफुल, लव इज अबैंडन, मतलब लव का ना कोई और है ना छोड़ है। तो जब आप जिसको प्यार करते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल उनको जताइए, उनको समझाइए, उनको बताइए। प्यार की खूबसूरती यही है।
राधे राधे ज़ैद अब्बासी, जाकिर हुसैन अंसारी, ओके जी, थैंक्स। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और क्या कहूँ, कल ज़रूर आना। नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट गिव द श्योरिटी, बिकॉज क्या है ना कि जब मेरे साथ ऐसा है, बिकॉज आई वैल्यू वर्ड्स, और कहते हैं ना जुबान का वैल्यू होता है। अगर जुबान दिया तो फिर जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, मैं बात करने जाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो गाइस, बस एक ही बात कहूंगी, खुद के लिए ऑनेस्ट रहिए, खुद से ईमानदारी रखिए। ऐसे झूठे लोग, धोखे फरेब वाले लोग भी आएंगे ना तो अपने आप हट भी जाएंगे, और उनको प्रूफ और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करिए, अपनों से प्यार करिए, अपने लोगों से प्यार करिए, एंड लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल। लव लव लव। हाँ, मत जाओ, नहीं मुझे जाना पड़ेगा। जाकिर हुसैन लिख रहे प्लीज मत जाओ। एब्सोल्युटली 100%। मन तो मेरा भी नहीं करता है गाइस, बट जाना पड़ता है। बट जाएंगे तभी तो आएंगे। सो मैं फिर मिलती हूँ चलते चलते। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड हैप्पी मदर्स डे। एंड प्लीज गाइस, लव योर पेरेंट्स, and no matter what, just be there for them, whatever best you can do। अगर आप कुछ अपने माँ बाप के लिए कर पाते हो तो याद रखना, आप साक्षात उस ऊपर वाले के लिए करते हो, उस भगवान के लिए करते हो, उस अल्लाह के लिए करते हो, उस वाहे गुरु के लिए करते हो, उस शख्सियत के लिए करते हो जिनकी आप पूजा करते हो। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी है। चलो बाय बाय, टेक केयर। जाकिर हुसैन लिख रहे हैं गुड नाइट। इंजीनियर पप्पू कुमार गुड नाइट, टेक केयर जी, टेक केयर। आप लोगों को भी एब्सोल्युटली 100%। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। आप सभी के लिए बहुत सारा दिल, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा स्ट्रेंथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।